गिर्यारोहणाचा अनुभव। अब आगे हम पढ़ते हैं गिर्यारोहण अनुभव में कि बरसात आई, पानी आया और लोग पूरे फंस गए। किस प्रकार से वहां पे ढकफुटी हुई। या तांडवात आपल्या आपतेष्टांना गमावल्यामुळे लोग स्पंदून स्पंदून रडत होते। या तांडव, मौत का तांडव, ढेर सारा पानी आ रहा है, लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि कैसे अपने आप को बचाए, या खुद को बचाए या अपने आप्तजनों को बचाए। तो ढेर सारे लोग, उनके लोग आप्तेष्ट यानी उनके सगे संबंधी गमावले यानी उनको खो दिया। तो उसके कारण वो लोग स्पुंदून रडत होते। स्पुंदून यानी ऐसे हुंद के देऊ जोर जोर से रो रहे हैं वो लोग। भूस्खलन झाल्यामुळे, अब पहाड़ों में भूस्खलन भी होता है, जमीन खसती है, गिरती है क्योंकि वहां पे पानी आ जाता है बहुत अधिक। भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते। भूस्खलन हुआ था, रास्ता बंद हो गया, पूरा रास्ते में आ गए। तो ये जो तीर्थयात्री लोग जो थे वहां पे गए थे केदारनाथ, वो सबके सब वही क्या हो गए, उन लोग वहां पे अटक गए। जाने को रास्ता नहीं है ना, कैसे जाएंगे, और कोई विकल्प भी नहीं है जाने के लिए। ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते। गर्मी में जाते ना अक्सर लोग चारधाम यात्रा करने, तो चारधाम यात्रा करने निकले। तो इसलिए पहले के जमाने में जब यात्रा करने कोई जाता था ना, तो उसको सब लोग छोड़ने आते थे ताकि वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो कंडीशन कैसी है। उस प्रकार से ये चारधाम यात्रा करने निकले और वहां पे ये सब वहां पे अटक गए लोग। परंतु येथे यांना सर्वस्व गमवावे लागले। सर्वस्व गमवावे यानी सब कुछ चला गया उनके पास। न पैसा था, न अड़का था, खाली जो कपड़े पहने थे वही कपड़े थे। खाने पीने की भी उनकी मारामारी हो गई थी। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाड़ावर हे सर्व पाहिले। ईशान भी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ गिर्यारोहण करने गया था। वो किसी संस्था का मेंबर था, तो वो सब देख रहा था। तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले। अब लोग समझते हैं कि किस प्रकार से विपदा आती है। आपदा प्राकृतिक आती है तो किस प्रकार से आती है, तो ये सुनते हैं हम लोग। परंतु उन्होंने अपने आंखों के सामने सब चीज देखा था कि लोग कैसे हताश हो गए। न उनके पास खाने को है, न पीने को पानी है, न कपड़े हैं, न लत्ते, न पैसा, सब कुछ बह गया। तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले। अंगावर काटे आने बहुत डर लगना, प्रचंड दुख हुआ उनको, बहुत दुख हुआ उनको। गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साह नाहीसा झाला। उत्साह यानी जो खुशी थी उनको अपने घर में कि गर्मी के दिनों में मैं अपने के दोस्तों के साथ गिर्यारोहण जाऊंगा, उधर अच्छा एंजॉय करके आऊंगा। परंतु ये जो हुआ था भूस्खलन, ये विपदा जो आई थी, उसके चलते उनका कुछ भी काम हुआ नहीं और खुशी काय में बदल गई, गम में बदल गई। दुख हुआ उनको, अनावर दुःख हुआ। ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मुखपणे पाहू शकत नव्हते, परंतु बच्चे थे और किसी संस्था के मेंबर थे, तो मुख, कई लोग चुपचाप थे, तो मुखपने यानी शांतता से सब चीज नहीं देख सकते थे कि लोग रो रहे हैं। लोग खाने के लिए रो रहे हैं, पीने के लिए रो रहे हैं, जाने के लिए रो रहे हैं, और अपने आप के लोग जो मर गए हैं, जो दिख नहीं रहे, उनके लिए रो रहे थे। इन लोग बेचारे ऐसे बच्चे थे, फिर भी इनको लगा था चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। एक जज्बा था उनके मन में कि कुछ करना है। अचानक तिथे भुकेरे व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांच्या बिस्किटाची मागणी केली। ईशानने पाहिले, अब पहाड़ों पर ये सब चीजें हो रही है। एक बच्चा अपने पिताजी से कह रहा है मुझे बिस्किट चाहिए, भूख लगी है, तो उसके पास बिस्किट भी नहीं थे। तो ईशान क्या देखता है कि बिस्किट के लिए वो पास के दुकान में गए, तो उस दुकान में जो 5 या 10 रुपए का पार्ले जी आता है ना, वो 100 रुपए का, 100 रुपयाला, क्योंकि साधन नहीं थे, भूक लगी है, तो लोग खाते भी है इस प्रकार से। 100 रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना। जो 20 रुपए की बिस्लरी का पानी 20-25 रुपए में आता है ना, वो 200 रुपए की एक बोतल, और बिस्किट जो 10 रुपए का आता है वो 100 रुपए का। इतना उन्होंने महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, क्योंकि उनको क्या था कि अभी लोग तो आएंगे लेंगे ही, अपना काम वो लोग कर रहे थे। दूसरा एक होटल मालक
जेवणाची थाळीची किंमत कितना, अब खाना है लोगों को, खाना नहीं लोगों के पास, तो खाना खाने का है, तो खाना के लिए एक थाली 1000 रुपए, 100 रुपए, 2000 खाना खाने की थाली जो 100 रुपए में आती थी वो 2000 की थाली। दुकानदारांची मनमानी, उस पहाड़ में जो दुकानदार थे वो मनमानी करने की, लूट सको तो लूट लो, बट राय बोले तो लूट लो, इस टाइप का लोग कर रहे थे। उनको जरा से भी इंसानियत नहीं थी कि ये लोग अपने ही भाई बहन है, अपने ही देश के नागरिक है, इन लोग बेचारे भी विपदा में आए, अपने यहाँ के तो नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं इनके पास, और एटीएम वगैरह अगर जाते, बैंक वगैरह एटीएम सेंटर जाते वो भी गिर चुके थे, तो पैसे कहाँ से लाएंगे, जेब में थोड़े होते पैसे लोग लेके घूमते, आजकल यही लेके घूमते ना, और जो कुछ था सब गया। तो ये लोग मनमानी कर रहे हैं, इनको इंसानियत नाम की चीज नहीं, ये लोग समझ रहे कि हमको कमाने को मिला है, कमा ले। और ये सब देख के ईशान और उसके दोस्त हैरान हो गए, बोले परेशान हो गए, बोले ऐसा भी होता है, इंसानियत के नाम पे लोग ऐसा भी लूट लेते हैं। इस प्रकार लोगों को इंसानियत नहीं है, इंसानियत सीखनी पड़ती है, ये पेरेंट्स से अपने को मिल जाती है, या हम जिस सराउंडिंग में रहते वहां से हमको इंसानियत मिलती है। इंसान नहीं, इंसान बनना चाहिए, तो ही इंसानियत कहलाती है। समझ में आ गया? यस। एक दुकानदार के पास ये लोग गए विरोध करके कि काका ही तो सरल लूटमार है। बोले आप लोग लूटमार कर रहे हो काका, आप लोग लूटमार कर रहे हो। बोले 5 रुपयाला मिळणारा बिस्किटांचा पुडा 100 रुपए, 5 रुपए में जो मिल रहा है उसको तुम 100 रुपए में बेच रहे हो, और पानी बाटली जो 15 रुपए की थी उस जमाने में, उसको तुम कितने में दे रहे हो? 200। बोले आप लोग ऐसी वसूली कैसे कर सकते हो? आप लोग का मन खराब नहीं हो रहा है कि वो लोग बेचारे भूख मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं है, दूसरे देश से आए, दूसरे गांवों से आए हुए हैं, उनका यहाँ पे अपना कोई सगा नहीं है, फिर भी आप उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? तो दुकानदार वहां के कह रहे मुलांनो तुम्ही आपले काम करा, अपना अपना काम देखो, येथे पहाड़ावर वस्तू याच भावाने मिळतात। म्हणजे पहाड़ है, ऊपर ऊपर वस्तू लेके जाना पड़ता है, इसी भाव से मिलता है। बोले जिसको गरज होगी वो लेगा, जिसको गरज होगी वो नहीं लेगा। तो गुस्सा गया कि यार ये क्यों रोक रहा है मेरे को, बोले गरज है तो लो, नहीं तो बघो। ईशान तहसीलदार गप्प बसले, त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली। अब अड़चन में जो थे, जो परेशानी में थे, उनको ये मदद करने लग गए। जख्मी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले, प्रथमोपचार, जो जख्मी थे उन पर प्रथमोपचार यानी फर्स्ट एड दी उनको, मलम पट्टी की, इनके पास था ना साधन, इन लोग अपने बैग में सब ले गए थे फर्स्ट एड का सामान, तो उनकी मदद की, औषध दिया, दवाई दिया उनको, हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली, और उनके साथी जो घूम गए थे, दिख नहीं रहे थे, उनको खोजने में भी मदद की। शोध यानी खोजना। भूखेल्या मुलांना, अब इनके पास फल थे, बिस्किट थे, तो जो बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो भूखेले थे, उनको इन्होंने अपने पास के फल दिए, बिस्किट दिए, और पानी की बोतल भी दी। ये सब काम करते करते शाम हो गई, संध्याकाळ झाली। ईशानला आता खूप भूक लागली, साथीदारांनाही भूक लागली, और विश्रांती यानी आराम करने की गरज लगने लगी। दिन भर काम में जुटे थे लोग। पहाडाच्या कडेला एका हॉटेलमध्ये घर दिसले, ते मोठ्या आशेने घर मागे गेले, म्हणाले काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल? अब वो डर थक गए, भूख भी लग गई, काम करते करते, लोगों को बचाव कार्य करते करते दूर उनको एक घर दिखा। वो पहाड़ के पास एक झोपड़ी वाला घर था बड़ा सा, तिथे ये सगळे गेले, और वहां जाके उस घर मालिक को कह रहे काका हमको खाने को थोड़ा सा होना है और रात भर रहने के लिए। तो वो घर मालिक क्या कह रहा है इनको देखो, हो बोले तुम 5-6 जन हो, मैं तुमको रहने के लिए जगह देता हूँ और खाने के लिए भी देता हूँ। बोले तुम 5 हो तो खाने के लिए 10,000 दो और रहने के लिए 15,000 दो। अब 25,000 इनके पास होंगे क्या? नहीं। हे एकूण ईशान म्हणाला परंतु काका जेवणाची किंमत आणि क्वालिटी फार जास्त है, बोला कि खाना और रहना बहुत महंगा है, लॉज में तो इतना सस्ता होता है। दुकानदार क्या कह रहा है, मुला जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत काहीच नाही। दुकानदार कह रहा है कि बेटा की बोले देखो जान बचानी ना आपने तो 25,000 20,000 कुछ कभी कीमत नहीं है। जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर जेवण नाही मिळाले, रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील?
तो विचार कर, अगर तेरे को खाना खाने नहीं मिला और तुझे रहने को भी नहीं मिलेगा तो खुले आकाश के नीचे रहेगा, तेरे क्या हाल होंगे? बिना खाए और बिना सोए तो कोई रह नहीं सकता, क्या हाल होगा? तो मर जाएगा ऐसे ही। तो 25,000 दे दे मेरे को, तुम्हारे सब लोग के मिलके, और मेरे रूम पर रहो। ऐसे लोग बात कर रहे हैं, उनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं। उतने में एक बड़ा सा आवाज हुआ। ईशान आणि त्याचे सगळं आपसात विनिमय करत, विचार विनिमय करत होते. अचानक पहाडावर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले. एक घर मोटा आवाज होऊन खाली कोसले. अब वो एक घर था बड़ा, ऐसा ही वहां पे कुछ पत्थर आया होगा तो घर गिर गया. सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले गेले. अब घर कोसळले आणि गिर गया. अंदर वाले अंदर दब गए. ईशान व त्याचा सर्व काही विसरून कामाला लागले. घरात आणि लोक देवदाराच्या झाडात अडकले होते. अब उधर साइड पहाड़ों पर देवदार के पेड़ होते, ऐसे खड़े खड़े पेड़, नीलगिरी के पेड़ कैसे होते अपने यहाँ, उस टाइप के देवदार के पेड़ से बड़े बड़े होते, ऊंचे ऊंचे. वहां पे उस देवदार के पेड़ के पास सब लोग चढ़ गए. उसका आधार लेके लोग खड़े थे. तो इस प्रकार से उन लोगों ने देखा और अपना फिर खाना पीना छोड़ के चले गए. वो लोग दौड़ते हुए कहाँ पे? अपने लोगों को बचाने के लिए. ईशान अशा पर चांगला अनुभव होता. अब ईशान को और उसके दोस्त को इसका अनुभव था. क्यों? क्योंकि उनको जब पहाड़ पर लोग चढ़ते हैं तो पहाड़ पर कोई भी विपरीत परिस्थिति आ सकती है. समझ में आया? जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उस समय इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तुमको कैसे रहना है. तो इन लोगों का अनुभव था कि वहां पे अपने को कैसे करना है, और उनको प्रशिक्षण भी मिला था. तो उनके पास रस्सी भी थी. तो जाड़ व मजबूत दोनों साया ने खाली उतरने अड़कले सर्वांना बाहर काढ ले. अब वो घर पर गिरे हुए पहाड़ के ऊपर से जो घर टूटा था उस पर से रस्सी की सहायता से नीचे उतरे लोग, और जहां वो फंसे हुए लोग थे उनको सबको बाहर निकाला. ईशान व साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालावी लागली. त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता. त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही. पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती शरीराला मिळाली होती. हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरू केले. सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली. त्यातून खूप दूर झाला हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी एक संकेत होता. योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर दूर पाहून खाली आले. पहाडाच्या वर गिरट्या घालू लागले. हवाई दल जवानांनी अडकलेल्या यात्रेकरूंना व ईशान व त्याच्या पाहिले. ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टरपर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली व सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले गेले. अशा प्रकारे हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांची सर्वांची प्रशंसा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतीकडे शिफारस केली. तिकडे ईशान व त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते फार खुश झाले होते. गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहिलेला होता. रात भर इन्होंने मेहनत की और लोगों को बाहर निकाल रहे, वो पड़े टूटे हुए घर से. उतने में ये सब जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग गई. हवाई दल के हेलीकॉप्टर्स घूमते हैं ना मदद कार्य, बचाव कार्य करने के लिए. अब बचाव कार्य कहाँ से शुरू करेंगे? उनको तो लोग ढूंढना चाहिए ना. इन्होंने क्या किया, फिर ईशान और उसके दोस्त ने बहुत सारी लकड़ियां लाई, पहाड़ से जमा करके उसको जलाया तो धुआं निकला. अब धुआं निकला यहाँ से, हेलीकॉप्टर वालों को धुआं दिखा, यहाँ पब्लिक है. ऐसा करते करते उन्होंने हाथ वगैरह कुछ दिखाया हुआ, नीचे नीचे आया होगा तो, और फिर रस्सी की सहायता से जो फंसे हुए लोग थे उनको सुरक्षित ठिकानी पहुंचा दिए. ईशान भी गया, उसके दोस्त भी गए, और इस प्रकार से उन्होंने वहां पे उनको मदद की. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हवाई दल वालों ने इनकी बच्चों का योगदान, बचाव कार्य में इनका योगदान देखा और राष्ट्रपति के पास उनके लिए सिफारिश की कि इन बच्चों को क्या मिलना चाहिए, वीर पदक. और ईशान और उसके दोस्त अपने घर पहुंच गए. पर घर पहुंचने के बाद वो बहुत खुश थे. क्यों खुश थे? कि उन्होंने कोई मदद कार्य किया था. मदद करना, हम लोग क्या, मदद करना एक बहुत बड़ा काम है. तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो लोगों की मदद तो कर सकते हो, अच्छा लोगों से बात तो कर सकते हो, अच्छी बात. किसी ने हमको अरे बोला था, हम क्यारे बोलना जरूरी है क्या हमको? नहीं. अगर ये बच्चा, एक बच्चा अरे बोलता है तुम क्यारे बोल रहे हो, उसने अगर अबे बोला तुम क्याबे बोलते हो, ये गलत बात है.
गलत बात है ना। फिर हम बोलेंगे ऐसा तूने क्यों बोला, मैडम उसने तो मेरे को बोला ना। अरे उसने बोला, पर तुम में कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें हैं, तुम अच्छे बच्चे हो, कुछ अच्छा बोलना चाहिए ना। अब हमारे हाई स्कूल के बच्चे ऊपर जाके लड़ाई करते हैं, ये कहां तक अच्छी बात है। क्लास में जोर जोर से डेस्क बेंच बचाते हैं, टीचर नहीं है तो ये कहां तक अच्छी बात है। क्या बहादुरी का पदक मिलने वाला है तुम लोगों को ऐसा करोगे तो? नहीं। यहाँ अपना ये गिर्यारोहणाचा अनुभव, ये पाठ खत्म हुआ, समाप्त हो गया। इसके भी प्रश्नोत्तर बना लेना, कई लोगों ने तो बना लिए हैं, परंतु बनाना। इसके बाद मैं तुमको आगे के पाठ पढ़ाऊंगी और फिर निबंध लेखन कैसा करते हैं वो भी समझा दूंगी, ठीक है।